यह कहानी है एक गांव में रहने वाले एक गरीब परिवार की। उनके पास कुछ नहीं था, ना ही कोई संतुलित भोजन और ना ही कुछ अधिक धन होता था। इस परिवार में माँ बाप, बेटी और दो बेटे थे। परिवार का बड़ा बेटा अपनी पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता था, लेकिन घर के हालातों के कारण वह अपनी पढ़ाई नहीं कर पाया। वह फिर भी घर की मदद करने के लिए अपने पड़ोस में काम करने लगा। एक दिन बड़े भाई की मौत हो गई। परिवार के लिए यह एक बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की मौत की सूचना देने के बाद उनके चारों तरफ से लोग उनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं थे। परिवार का सबसे छोटा बेटा अपने बड़े भाई की मौत से बहुत दुखी था। वह अपनी माँ को रोते हुए देखता था और उसे समझ नहीं आता था कि क्या करना चाहिए। उस दिन से बच्चा अपनी माँ का सहारा बन गया था। उसने अपनी माँ को उतनी ही हेल्प दी जितना कि वह कर सकता था। उन्होंने कई रातों तक अधिक काम करने के बाद अपने परिवार के लिए खाना बनाना शुरू किया था। उसने स्कूल भी छोड़ दिया था ताकि वह अपनी माँ का सहारा बन सके। धीरे धीरे उसकी माँ भी उसके साथ काम करने लगी और उनका परिवार बदलने लगा। उन्होंने एक छोटी दुकान खोली जहाँ वह खाने की वस्तुओं को बेचते थे। वह दिन रात अपनी माँ का सहारा बनकर उनकी मदद करता रहता था। उसने छोटे भाई को पढ़ना लिखना सिखाया और उसे बड़ा बनने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे बच्चे की मेहनत और उसके परिवार का साथ उसे सफलता की ओर ले गए। उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली और उसके द्वारा कमाई हुई धन से उसने अपने परिवार को खुशहाली देने का सपना पूरा किया। बच्चे ने अपने माँ बाप के लिए घर बनवाया और उन्हें अपनी ज़िंदगी की खुशी दी। बच्चा अपने बड़े भाई की याद में अभी भी रोता है, लेकिन उसे यह पता है कि उसके बड़े भाई की आत्मा उसके साथ हमेशा होगी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि संघर्ष और मुश्किल से निपटना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन यदि हम अपने सपनों को देखना नहीं छोड़ते तो हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। यह हमें बताता है कि हमें अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।